आरक्षण और सिखों पर बयानबाजी करना राहुल गांधी को पड़ा भारी। क्या राहुल गांधी होंगे गिरफ्तार? दिल्ली के 3 थानों में राहुल गांधी के खिलाफ दर्ज हुई बड़ी एफआईआर। नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं द न्यूज और मैं रानी गुप्ता आपके साथ। इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी को लेकर के। दरअसल आपको बता दें कि जिस तरीके से राहुल गांधी गलत बयानबाजी लगातार आरक्षण और सिखों को लेकर के करते हुए दिखाई दे रहे हैं, इन बयानबाजी को लेकर के अब राहुल गांधी की मुश्किलें बढ़ चुकी है। दरअसल आपको बता दें कि दिल्ली की 3 थानों में राहुल गांधी के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है, जो कि राहुल गांधी की मुश्किलें बढ़ाती हुई नजर आ रही है। आपको बता दें कि बीजेपी ने नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के खिलाफ दिल्ली में 3 शिकायत दर्ज करवाई है। पंजाबी बाग, तिलक नगर और पार्लियामेंट स्ट्रीट थाने में यह शिकायत दर्ज कराई गई है। बता दें कि राहुल गांधी के एससी, एसटी और ओबीसी आरक्षण पर दिए बयान के खिलाफ बीजेपी अनुसूचित जाति मोर्चा के अध्यक्ष मोहनलाल और सिख प्रकोष्ठ और एसटी प्रकोष्ठ के सीएल मीना ने यह शिकायत दर्ज करवाई है। ऐसे में राहुल गांधी पर लगातार बीजेपी हमलावर नजर आ रही है और इन शिकायत के बाद से तो बीजेपी ने एक बार फिर से राहुल गांधी पर जमकर निशाना साधा। इस बीच आपको बता दें कि बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने भी राहुल गांधी पर बड़ा हमला बोलते हुए ये कहा कि मैं राहुल गांधी को चुनौती देता हूं कि आरक्षण को वो हाथ लगा करके दिखाएं। जिस तरीके से वो विदेश में बयानबाजी करते हैं जाकर के, ये कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और इसी वजह से राहुल गांधी के खिलाफ ये एफआईआर दिल्ली के 3 थानों में दर्ज करवाई गई है। सुनिए वीरेंद्र सचदेवा का ये बयान। हमारी दिल्ली इकाई के जो सिख प्रकोष्ठ, आदिवासी और अनुसूचित प्रकोष्ठ है, उन्होंने राहुल गांधी के बयानों के खिलाफ, जिस तरह से राहुल गांधी ने वैमनस्य की, समाज को तोड़ने की और विदेशी धरती पर जाके देश को बदनाम करने की कोशिश की है, उसके खिलाफ अपनी शिकायत दर्ज कराई है। ये वही राहुल गांधी हैं जो देश में तो कुछ और बोलते हैं लेकिन विदेशों में जाकर आरक्षण खत्म करने की बात करते हैं। तो मैं राहुल गांधी को चुनौती देता हूं कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के आरक्षण को हाथ लगा के दिखाएं। संविधान ने, बाबा साहब ने इस देश को इतना बड़ा, इस समाज को जो आरक्षण का एक बल दिया है, उसको छूने की हिम्मत करें राहुल गांधी। राहुल गांधी विदेशों में जाकर इस हिंदुस्तान की सबसे बहादुर कौम सिख कौम के खिलाफ भाषण देते हैं कि उसे डर लगता है। ये वो कौम है जिसने देश की एकता, अखंडता के लिए अपनी शहादत दी, अपनी कुर्बानी दी है। राहुल गांधी उस कौम के खिलाफ बोलते हैं। राहुल गांधी पिछड़े वर्ग, ओबीसी समाज के खिलाफ बोलते हैं। क्यों? क्योंकि प्रधानमंत्री पिछड़े वर्ग से आते हैं। राहुल गांधी को बर्दाश्त नहीं होता। ये सामंतवादी सोच है कि एक पिछड़े वर्ग का आदमी, एक गरीब चाय बेचने वाले का बेटा प्रधानमंत्री कैसे बन गया। प्रधानमंत्री को गाली देते हैं। और मैं बार बार इसी बात पे कह रहा हूं कि राहुल गांधी के इन बयानों को देश की जनता माफ नहीं करेगी और राहुल गांधी को इनका हिसाब देना होगा। सर, क्या इस पर कार्रवाई? नहीं, लगातार हम इसके खिलाफ प्रदर्शन करेंगे और हमने अपनी पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है। हम मांग करेंगे कि उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए और कांग्रेस और राहुल गांधी की सोच के खिलाफ हम प्रदर्शन भी करेंगे। तो सर, इसमें 3 अलग-अलग कंप्लेंट दर्ज की गई है? 3 अलग-अलग कंप्लेंट हमने दर्ज कराई। वहीं दूसरी ओर बात अगर बीजेपी नेता अरविंदर सिंह लवली की करे तो उन्होंने भी राहुल गांधी के सिख पर दिए गए बयान को लेकर के जमकर हमला बोला और कहा कि राहुल गांधी आखिर विदेश में जाकर के क्या साबित करना चाहते हैं कि भारत में सिखों को रहने से डर लगता है, वो कड़ा नहीं पहन सकते, पगड़ी नहीं पहन सकते। जिस तरीके से राहुल गांधी विदेश में जाकर के ये गलत बयानबाजी करते हैं, इसी के खिलाफ ये एफआईआर दर्ज करवाई गई है और राहुल गांधी के खिलाफ बड़ा एक्शन भी लेना चाहिए। सुनिए अरविंदर सिंह लवली का ये बयान। देखिए, ऐसा है, बहुत ही दुर्भाग्य है जिस कांग्रेस पार्टी का गठन, चाहे महात्मा गांधी जी हों, पंडित जवाहरलाल नेहरू हों, इंदिरा जी हों, राजीव जी हों, तमाम कांग्रेस के लीडर्स हों, जिसकी बुनियाद इस बात पे बनी हो कि वो धर्म और राजनीति से ऊपर उठ के राजनीति करेगी, उस पार्टी के लीडर आज देश को धर्म और जाति के नाम पे बांटने की कोशिश कर रहे हैं। जाति की बात तो बार बार कर ही रहे थे, आज जो है धर्म के नाम पे लोगों को बांटने की बात कर रहे हैं। और मैं समझता हूं कि बहुत दुर्भाग्य है कि विदेश की धरती पे जाके ऐसा बयान देना।
दुनिया भर में जितने भी अलगवादी आंदोलन हुए हैं वो हमेशा क्या कह के हुए हैं, ये कह के हुए हैं कि आपका धर्म खतरे में है और नौजवान पीढ़ी जो है उस लड़ाई में कूद जाती है। आप अगर ये कह रहे हैं कि सिखों को जो है बगड़ी और कड़े के लिए जो है पहनने के लिए सोचना पड़ेगा, तो आप सिखों को ये कहने का कोशिश कर रहे हैं कि तुम्हारा धर्म खतरे में, तो आप किस तरफ देश को लेके जाना चाहते हैं? तो ये भारतीय जनता पार्टी के लिए नहीं, पूरे देशवासियों के लिए सोचने का विषय है। और अगर आप सिखों के हितैषी हैं तो सिखों को आपको मुख्य धारा में जोड़ने का काम करना चाहिए, कि ये कहने का काम करना चाहिए कि जो है आपका धर्म खतरे में। और उसमें आप ये भूल जाते हैं कि इस देश के प्रधानमंत्री ने इस देश में जो पगड़ी और कड़ा पहनता है उसके लिए देश में नहीं, अगर आप इस देश में पगड़ी और कड़ा पहनते हो तो पाकिस्तान में भी आप करतारपुर साहब बिना वीज़ा के जा सकते हो। तो आपको इस देश के सिखों को मुख्य धारा से जोड़ने की जरूरत है, उनको ये कहने की आवश्यकता नहीं है। तो ये चिंता का विषय भारतीय जनता पार्टी के लिए केवल नहीं है। ऑलरेडी देश के लोग जानते हैं कि पंजाब में जब अलगवाद की लहर चली थी तो किस तरीके से देश झुलसा था। तो आप किस ओर देश को लेकर जाना चाहते हो? तो इसलिए पूरे देश के लिए ये चिंता का विषय है और निंदनीय है। ये ऑलरेडी जो है हमारे मोर्चों ने तीनों ने कंप्लेंट किया, अध्यक्ष जी ने आपको डिटेल के बारे में बताया। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष नड्डा जी ने भी जो है खत खड़गे जी को वापसी लिखा है और उसमें बताया गया है कि आप अपने संवैधानिक पद की बात करते हैं, जो देश का सबसे बड़ा राष्ट्रपति जी के बाद संवैधानिक पद है प्रधानमंत्री जी, उनके बारे में जिस तरीके के अपशब्दों का आप इस्तेमाल करते हैं और संविधान की मूल भावनाओं को तार-तार करते हैं, उसके बारे में भी सोचिए। आपको बता दें, दरअसल राहुल गांधी ने वॉशिंगटन डीसी में जॉर्ज टाउन यूनिवर्सिटी में आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान एक बयान दिया था जिस पर काफी ज्यादा विवाद देखने को मिला। अपने बयान में राहुल गांधी ने कहा था कि जब भारत एक निष्पक्ष जगह बन जाएगा तो कांग्रेस आरक्षण खत्म करने पर विचार करेगी। राहुल गांधी ने कहा कि भारत अभी निष्पक्ष जगह नहीं है। भारत में 90% आबादी दलित, पिछड़ों और आदिवासियों की है, जो खेल में शामिल ही नहीं है। उन्होंने कहा था कि जातीय जनगणना के ये जानने का प्रयास है कि निचली पिछड़ी जातियां और दलितों को व्यवस्थित कैसे करके एकीकृत किया जाए। भारत के 200 व्यवसायों में से देश के 90% आबादी का कोई स्वामित्व नहीं है। शीर्ष अदालतों में भी इनकी कोई भागीदारी नहीं है। मीडिया में भी निचली जातियों की कोई भागीदारी नहीं। राहुल गांधी ने जातीय जनगणना के पीछे की वजह बताते हुए कहा कि हम ये समझना चाहते हैं कि पिछड़ों और दलितों की सामाजिक और आर्थिक स्थिति कैसी है। हम भारतीय संस्थानों को भी देखना चाहते हैं ताकि इन संस्थानों में भारत की भागीदारी का अंदाजा लगाया जा सके। अब राहुल गांधी ने जिस तरीके से अमेरिका में जाकर के बयानबाजी की है, भले ही अमेरिका को लेकर के ये बयानबाजी रही हो, बयानबाजी जो है उनकी अमेरिका में विदेशी धरती में रही हो, लेकिन इसका पूरा का पूरा असर भारत में देखने को मिल रहा है। और राहुल गांधी के इस बयानबाजी के खिलाफ जनता सड़कों पर उतर आई और लगातार राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी के खिलाफ जमकर विरोध जाहिर करती हुई नजर आ रही है, क्योंकि गोवा हो, दिल्ली हो, मुंबई हो, महाराष्ट्र हो, कई ऐसे जगह है जहां पर राहुल गांधी के खिलाफ लोग नारेबाजी कर रहे हैं, सड़कों पर उतरे हुए हैं, राहुल गांधी के पोस्टर्स फाड़े जा रहे हैं, उनके खिलाफ जमकर नारेबाजी की जा रही है, क्योंकि जिस तरीके से उन्होंने बयान दिया है, पूरा का पूरा जो ओबीसी समाज है, एसटी एससी समाज है, वो इस वक्त राहुल गांधी के खिलाफ मोर्चा खोले हुए नजर आ रहा है। इसके अलावा राहुल गांधी ने सिखों को लेकर के भी बयानबाजी की और कहा कि कैसे सिखों को भारत में रहने से डर लगता है, वो जब कड़ा पहनते हैं, पगड़ी पहनते हैं, तब भी उन्हें डर लगता है। और ये बयानबाजी जो है वो सिखों की कहीं ना कहीं धार्मिक भावनाओं को आहत करने का काम कर रही है और इस वजह से सिख समाज भी राहुल गांधी के खिलाफ जमकर विरोध प्रदर्शन करता हुआ दिखाई दे रहा है। सीधे तौर पर राहुल गांधी ने पिछड़ों को लेकर के, दलितों को लेकर के जो बयानबाजी की है वो शायद विधानसभा चुनाव में राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी को भारी पड़ता हुआ भी दिखाई दे रहा है, क्योंकि इस वक्त हरियाणा चुनाव की बात करें तो हरियाणा में राहुल गांधी के इन बयानों की जमकर आलोचना की जा रही है। इसके अलावा जम्मू कश्मीर में भी राहुल गांधी के इस बयान की घोर निंदा की जा रही है। ऐसे में कहा जा रहा है कि आने वाले चुनाव में इसका असर साफ देखने को मिल सकता है, क्योंकि राहुल गांधी जब भी विदेशी धरती में जाते हैं इस तरीके की बयानबाजी करते हैं। पूरा का पूरा लोकसभा चुनाव उन्होंने ये कह करके लड़ा कि बीजेपी अगर दोबारा से सत्ता में आएगी तो वो संविधान बदल देगी, आरक्षण खत्म कर देगी, लेकिन खुद जब 99 सीट हासिल कर लेते हैं इसी दावों को लेकर के, इसी भ्रामक दावों की वजह से,
तब वो अमेरिका में बैठ करके ये कहते हैं कि अगर कांग्रेस की सरकार आती है तो वो आरक्षण खत्म करने पर विचार कर सकते हैं, जिसकी वजह से लोग इस वक्त सड़कों पे उतर आए हैं और राहुल गांधी के खिलाफ विरोध कर रहे हैं, शिकायत दर्ज करवा रहे हैं, FIR दर्ज करवा रहे हैं। फिलहाल इस पूरे मामले को लेकर के आपकी क्या राय है, हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। धन्यवाद।